बढ़ते हैं जी आगे, सोबा कश्मीर चलते हैं क्योंकि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एसआईए की तरफ से छापामार कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है और आज सुबह से शुमाली जनूब के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं। साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कौमी रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापामार कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, जिनमें अनंतनाग का इलाका है, जिनमें शोपियां का इलाका है, जिनमें कुलगाम यानी 3 अजला के अंदर तकरीबन 1 दर्जन के मकामात ऐसे हैं जहां पर छापामारी कार्रवाइयां जो है वो चल रही है। पुलिस स्टेशन बिजबेहरा का जो दायरा इख्तियार है वहां पर 9 मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं। याद रखिएगा, जनूबी कश्मीर का पुलवामा, अनंतनाग का इलाका और फिर आगे बढ़कर जैनापोरा कुलगाम का इलाका, जैनापोरा शोपियान और कुलगाम का इलाका जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। और ये इतलात आ रही है कि 17 अप्रैल को जिस तरीके से एक नॉन लोकल जो वहाँ पर मजदूर थे उन्हें गोली चलाई गई थी और उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी नॉन लोकल्स के लिए भी जारी की थी, लेकिन एक एफआईआर दर्ज हुआ था। उसी एफआईआर के पस मंज़र में इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है। इस तरीके की इतलात जो और ख़बरें जो है वो सामने आ रही है और ये ख़बर सामने आ रही है कि जो राज शाह था जिसको गोली लगाई गई थी बिजबेहरा के अंदर, उसी केस के अंदर फ़िलहाल मज़ीद कार्रवाई जो है आगे बढ़ रही है। इस वक्त बड़ी खबर कि एसआईए की तरफ से तकरीबन कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुलगाम की जहाँ तक हम बात करें तो एफआईआर नंबर 87/2024 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है और बिजबेहरा थाने के अंदर भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो हुई है और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अब आगे होगा क्या। लेकिन बड़ी खबर ये कि मुश्तबे अफराद से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। एसआईए की टीम इस वक्त बिजबेहरा इलाके के अनंतनाग के अंदर भी है, शोपियां के अंदर भी, जैनापोरा शोपियां के अंदर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। कुलगाम के मुतअद्दिद मकामात पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जब यह ऑपरेशन शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के दीगर लोग जिनमें सीआरपीएफ भी है और कई मकामात पर जो हसास मकामात है तो इजाफी दस्ते जो डिप्लॉयमेंट की थी, आरओपीज की थी, उन्हें भी तैनात कर दिया गया है ताकि ऑपरेशन जो है वो सही तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अब्दुल हमीद से भी हम राब्ता करेंगे ताकि तीनों रिपोर्टर्स और तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है मजीद तफसीलात के लिए सबसे पहले इरशाद अहमद शोपियां से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, अपडेट करें कि ज़िला शोपियां के जैनापोरा इलाका जहां पर इतला है कि एसआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई किस पस मंज़र में हुई है और अभी तक कितने लोगों से पूछताछ मुकम्मल हुई है? देखिए गौर जी, अगर हम बात करें जो एरिया है जैनापोरा का एरिया है, वहाँ पे आज सुबह जो है एसआई की जानिब से एक छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई। जो एरिया है बिल्कुल आबनीर का एरिया है, वहाँ पे आज सुबह जो है एसआई की टीम जो है रवाना हुई। मेरे को बता दूं अभी जो है टीम स्पॉट पे मौजूद है और पूछताछ जो है अभी जारी है। बताया जा रहा है कि ये जो जमात इस्लाम का कुछ लगता है कि जमात इस्लाम के साथ इसका कुछ मिलन है और इसी के घर में आज सुबह से ही आज एसआई की टीम ने जो है छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। जी तो इरशाद, किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी या एहतियाती हिरासत में भी कोई या सिर्फ पूछताछ का एक प्रोसेस था इस केस में जो ऑलरेडी दर्ज था? देखिए अभी तक जो है कोई जो है गिरफ्तारी जो है वो अब अमल में नहीं जो है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि टीम बिल्कुल इस वक्त जैनापोरा में है और ये बता दूं कि जो घर है उसके अंदर भी बिल्कुल पूछताछ जा रहा है, ना किसी को अंदर आने की इजाजत है। ये एफआईआर कौन सा है? जैसे बिजबेहरा में हम देख रहे हैं जहां पर तकरीबन 12 के मकामात पर छापामार कार्रवाइयां हो रही हैं, वो माना जा रहा है कि एक गैर रियासती मजदूर जिसे बिजबेहरा के अंदर कत्ल किया गया था उसकी तहकीकात में है। क्या शोपियां के अंदर भी उसी पस मंज़र में कार्रवाई हो रही है या शोपियां के अंदर कोई और मामला है जिसको लेकर एसआईए जो है वो इस वक्त सरगर्म है? देखिए मैं को बता दूं कि पहले मैं बता दूं कि इसका जो एफआईआर ऑलरेडी एक एफआईआर हो चुका था। मैं को बता दूं कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जमात इस्लाम का इसमें हाथ भी हो सकता है, इसीलिए आज जो है अल सुबह जो है एसआई की टीम इसके घर पहुंची और पूछताछ बिल्कुल अभी जारी है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि किस पे ये इसके एफआईआर, अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर फिलहाल मैं बता दूं कि टीम बिल्कुल स्पॉट पे मौजूद है, पूछताछ बिल्कुल जारी है। जमात इस्लामिया के रुकन पर इस वक्त जो है वो कार्रवाई हो रही है। ममनुआ जमात है जमात इस्लामिया जिस पर
पर मरकज ने पाबंदी लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए, जो बता रहे थे कि शोपियां के अंदर कार्रवाई चल रही है और वहां पर SIA की तरफ से तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिदा हुसैन भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जबलीपोरा बिजबहरा का इलाका है जहां पर इंसिडेंट हुआ था। 17 अप्रैल को एक नॉन लोकल पर गोली चलाई गई थी, जिसके फौरन बाद पुलिस हरकत में आई और उन्हें अस्पताल लाया। अस्पताल लाते लाते वो दम तोड़ बैठा। लेकिन इतलात यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज हुई है और आज बिजबहरा पुलिस थाने के माथत इलाकों के अंदर कार्रवाई जो है वो इस वक्त चल रही है। फिदा ज़रा अपडेट करें, ये जो बिजबहरा पुलिस थाने का अहाता है, माना जरा कि तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा मकामात पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है। क्या ये सर्च ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है, नंबर 1, और नंबर 2, किन किन लोगों से पूछताछ हो रही है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड किस तरीके का है? दो तीन चीजें। इशफाक के रियासती तहकीकाती एजेंसी आज यानी कि सुबह की पहली किरण पड़ते ही जिला अनंतनाग के कई इलाकों में नजर आई और वहां पर छापामार कार्रवाई जो है बताया जाता है कि अभी भी नजर आ रही है वहां पे और अभी भी हो जा रही है CRPF की मदद से और मकामी पुलिस की मदद से। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि 17 अप्रैल जहां तक आपने बात की कि एक बिहार के रहने वाले एक मजदूर है उसका कत्ल किया जाता है। उसके बाद हालांकि लोगों में बड़ा गुस्सा था कि आखिर उस मजदूर ने क्या किया है। अभी तक ये बताया जाता है कि उसके जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी बाद में, तो उसी को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इसमें क्या कहीं कितने लोग हो सकते हैं। तो कहीं पे कोई तार तो नहीं जो जुड़ी हुई थी, उस तार को निकालने के लिए SIA की जो टीम है वो आज सुबह सुबह जिला अनंतनाग में नजर आई। लेकिन इशफाक यहाँ पर मैं आपको जरूरी बता देना चाहूंगा कि और भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक SIA की तरफ से कोई प्रेस ये बताइएगा ना कि किन इलाकों के अंदर अभी छापामार कार्रवाई चल रही है। कमेटी देखिए, इसमें बेशतर इलाके जैसे जबलीपुरा आता है, जैसे हसनपुरा, लकटीपुरा, ये 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे ये छापामार कार्रवाई जो है सुबह की पहली किरण पड़ते ही वहां पे शुरू हुई है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि SIA का गठन यानी कि SIA की टीम जब से बनी है, तो चाहे वो टेरर फंडिंग मामले हो, चाहे वो किलिंग्स का मामला हो, तो कहीं ना कहीं पे जब उनके पास ये मामला जाता है तो वो अपनी तहकीकात। क्या हम ये माने कि जो 17 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था बिजबहरा के अंदर, उसी FIR के पसमंजर में पूछताछ हो रही है? बिल्कुल इशफाक, माना यही जा रहा है कि उसी को लेकर ये तहकीकात जो है उन्होंने शुरू की है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जब से उसका कत्ल हुआ है उसके बाद कई सारी टीम्स जो है वो वहां पे उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर उनका कत्ल किया था। अच्छा, जहां पर ये कार्रवाइयां चल रही हैं, क्या उन घरों पर या उन घरों के अहले खाना पर किसी भी किस्म का कोई साबिका FIR या मिलिटेंसी के साथ रहने का कोई शुबा? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पे क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कोई डॉक्यूमेंट वहां से बरामद हुआ है या कोई मोबाइल जो है उनको बरामद हुआ है, ये अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे SIA की टीम जो है SIA की तरफ से कोई ना कोई जो बात है वो सामने आ ही जाएगी। चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया फिलहाल तफसीलात के लिए। मजीद डिटेल्स आएंगी तो साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करते चलें। जरा मजीद इस पर बात आगे बढ़ाते हैं और कुलगाम भी चलते हैं जहाँ की तस्वीरें साथ साथ आप देख रहे थे। अब्दुल हमीद हमें ज्वाइन किए हैं। अब्दुल हमीद, क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं सुबह से अब तक होने वाली कार्रवाई के मुतालिक? अब्दुल हमीद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। अपडेट करें किन किन इलाकों के अंदर, कुलगाम के अंदर छापेमारी चल रही है और जो तस्वीरें हम तक आपने पहुंचाई है ये किस एरिया की हैं? क्या कुछ अभी तक हाथ लगा एजेंसी के, क्या डिटेल्स हैं? हाँ, एक तो खड़वनी रामपुरा जो कोयमू है वहाँ पे ये छापामार कार्रवाई हुई और लारू जो कुलगाम से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ पे भी ये छापामार कार्रवाई हुई है। वहाँ पे कुछ मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए, मगर अभी तक किसी की गिरफ्तार होने की हम तक इतना नहीं पहुंची है। आज सवेरे की बात है जबकि अलग सुबह ही SIA की टीम लारू और कोयमू में नमूदार हुई और उन्होंने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए CRPF, आर्मी या पुलिस उनके हमरा थी, तो उन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी है। जी, इनिशियल डिटेल्स थी कि ये जो किलिंग वाला मसला है या नॉन लोकल्स पर हमले की बात है, और फिर 17 अप्रैल को जो साउथ कश्मीर के अंदर हुआ उसका भी हवाला दिया जा रहा था। क्या आपके पास इस हवाले से डिटेल्स हैं? क्या वही केस है या मजीद इसके अलावा भी कुछ FIRs लगी थी, कोई और मामला था जिसमें ये तहकीकात चल रही हैं? हाँ, कई FIRs हमारे सामने आए कि जो डिटेल में पूरी तरह से नहीं है, मगर कई
उसमें कई मामला सामने आए हैं। अभी तक शाम तक ये हो सकेगा कि एसआई की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा, उसमें पूरी डिटेल हो सकती है। मगर अभी हमारे पास कुछ एफआईआर आए हैं जो कि उन पे लगाए, उस जुम्मन में ये आज ये कार्रवाई सवेरे से ही कोई शुरू हुई है। गिरफ्तारी, किन लोगों से पूछताछ, कोई डिटेल्स? नहीं, कोई गिरफ्तारी अभी तक हमारे सामने नहीं आई कि इसमें अभी तक इस बारे में एसआई ने कोई भी हमें डिटेल नहीं फराहम की है। तो यूं ही डिटेल फराहम करेंगे हम आप चलिए, तक। बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। ज्वाइन करने